जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, पाकिस्तान और अलगाववादियों की तारीफ करने के बजाय जम्मू कश्मीर की जनता की तारीफ करते हैं मुफ्ती। मेरा सीधा सा ये सवाल है कि अगर मुफ्ती साहब ने किसी का शुक्रिया करना था तो मुफ्ती साहब को लोगों का शुक्रिया करना चाहिए था, क्योंकि लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया और लोगों ने इस इलेक्शन को कामयाब कराया। मार युद्ध करती है, लेकिन मुफ्ती साहब के बारे में मेरा ये मानना है कि वो छापामार वाले नहीं हैं। वो जो उनकी मान्यता है उसके अनुसार बोलेंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद अपने बयान पर कायम, कहा तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। They want make mountain out of mountain। जो पॉजिटिव बातें वहाँ है वो नहीं करके इसको क्या मुफ्ती ने क्या कहा। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने अपने पिता का किया बचाव, कहा मेरे पिता ने कुछ भी गलत नहीं कहा। जितना डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन करेंगे, जो फॉर्चुनेटली वाजपेयी जी ने वादा किया था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, बिकॉज जो मुफ्ती साहब ने 1952 से इलेक्शन की बात की, उन्होंने वाजपेयी जी की बात की, उन्होंने सारा कॉन्टेक्स्ट कहा। तो अब एक ही बात को लेके आप कहेंगे तो मैं क्या करूं। क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? जनाब जम्मू कश्मीर को जनता को देना चाहेंगे और उन्हें वोट किया और मैंडेट दिया। लेकिन सर जो आपसे कल बात की, आपने कहा कि मैं अपने बयान पे कायम हूं। देखिए ये उनसे पता करिए, और राजनाथ सिंह जी ने होम मिनिस्टर ने जो बयान दिया है मैं उसी पर आपने कल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान, मुफ्ती मोहम्मद सईद के बयान पर बीजेपी दे सफाई। और अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को क्रेडिट और बाकी सबको क्रेडिट को वहां चुनाव हो गया, तो बीजेपी एक्सप्लेन करेगी ना। बीजेपी एक्सप्लेन करे इस पूरी परिस्थिति को। जम्मू कश्मीर के सीएम के बयान पर सदन में विपक्ष का वॉकआउट पर बोले संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू, कहा गृह मंत्री के बयान के बाद मामला वहीं खत्म हो गया। And once the Congress said they don't agree with this and condemns it, and once the government said categorically that we don't agree with that and we dissociate ourselves, the matter should have been ended. बैंगलोर में यूथ कांग्रेस ने मुफ्ती मोहम्मद सईद के बयान का किया विरोध, सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन। वीएचपी नेता साध्वी प्राची का विवादित बयान, देहरादून में वीएचपी कार्यक्रम में कहा हिंदुओं को आमिर, सलमान और शाहरुख की फिल्में नहीं देखनी चाहिए। जिनके घरों में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इन्होंने जो हमारी घरों की दीवारों को लपेट रखा है, इन सब को उतार करके उनकी होली जला दो। साध्वी प्राची ने कहा तीनों खान लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, इनकी फिल्मों से हमारे बच्चों को उचित संस्कार नहीं मिलता। हम पार्लियामेंट में हैं, गंभीर बातों पर चर्चा होनी है और आप मुझसे यहाँ ये सवाल कर रहे हैं, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने ये तय किया कि मुझे इन विषयों पर बिल्कुल नहीं बोलना है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने साध्वी प्राची के बयान पर जताई आपत्ति, साध्वी के बहाने बीजेपी पर साधा निशाना। निंदनीय बयान है, लेकिन मैं साथ साथ कहूंगा कि जब तक प्रधानमंत्री इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक इनकी ज़बानें बंद नहीं हो सकती। इस तरीके के बयानात से देश का माहौल खराब है। ये सरकार जब से एनडीए की बनी है तब से इन्होंने जो संविधान के दायरे के बाहर इनके एमपी और मिनिस्टर बोले हैं। आम आदमी पार्टी में जारी आंतरिक कलह को लेकर संजय सिंह का योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पर निशाना, कहा वरिष्ठ नेताओं को पार्टी फोरम में रखनी चाहिए अपनी बात। शांति भूषण जी का एक बयान छपा उत्तर प्रदेश के सारे अखबारों में, दैनिक जागरण से लेकर सारे अखबारों में, कि अरविंद केजरीवाल को हटाया जाए, योगेंद्र जी को संयोजक बनाया जाए। क्या ये लोकतंत्र है? क्या इस तरह से पार्टी चलेगी? संजय सिंह ने कहा कुछ लोग केजरीवाल के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, 4 मार्च तक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का करें इंतजार। जब पार्टी के अंदर के पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार एक मुहिम चला के अरविंद केजरीवाल को टारगेट करने का, उनको हटाने का, पार्टी की छवि को बार बार धूमिल करने का एक प्रयास कर रहे हैं, तो और उसमें गंभीरता से चर्चा करने के बाद जो भी निर्णय होगा वो आपके सामने रखा जाएगा।
सूत्रों के मुताबिक योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पर गिर सकती है गाज। आपकी पीएसी से निकाले जा सकते हैं दोनों नेता। योगेंद्र यादव ने अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों को किया खारिज। कहा प्रशांत जी और मेरे बारे में चल रही खबरें मनगढ़ंत। योगेंद्र यादव ने फेसबुक पर लिखा, दिल्ली की जनता ने हमें बड़ी जीत दी है। कहा हम अपनी छोटी हरकतों से अपने आप को और इस आशा को छोटा ना होने दें। आम आदमी पार्टी में जारी कलह के बीच प्रशांत भूषण ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी को लिखी थी चिट्ठी। केजरीवाल और पार्टी के कामकाज पर उठाए सवाल। प्रशांत भूषण ने अपनी चिट्ठी में केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा एक व्यक्ति पर केंद्रित होना ठीक नहीं। फंडिंग को लेकर भी उठाए सवाल। आपके आंतरिक लोकपाल एडमिरल रामदास ने भी चिट्ठी लिखकर जाहिर की अपनी नाराजगी। केजरीवाल के सीएम बनने के बाद उनके संयोजक पद पर रहने पर उठाए सवाल। भूमि अधिग्रहण बिल पर सरकार की बड़ी मुसीबत। शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे ने कहा हम बिल का विरोध करेंगे। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की मांग, भूमि अधिग्रहण पर जल्द बुलाई जाए एनडीए के घटक दलों की बैठक। तृणमूल सांसदों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। बजट में बंगाल की अनदेखी और काले धन को लेकर संसद परिसर में दिया धरना प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने तृणमूल पर बोला हमला। कहा पहले टीएमसी बताए शारदा घोटाले के ब्लैक मनी का क्या हुआ। ब्लैक मनी के ऊपर टीएमसी कब से प्रोटेस्ट करने लगी? क्योंकि शारदा का क्या हुआ और वो कहाँ पैसा गया वो तो बताना है। उनके लोग अंदर है और भी कौन कौन लाइन में है पता नहीं, तो उनको पहले बताना पड़ेगा शारदा का ब्लैक मनी कहाँ गया। कांग्रेस संगठन में भारी फेरबदल। अजय माकन को मिली दिल्ली कांग्रेस की कमान। अरविंदर सिंह लवली की जगह दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष होंगे। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष बने। संजय निरुपम को मुंबई कांग्रेस की कमान। गुलाम मीर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष बने। भरत सिंह सोलंकी को गुजरात का मिला कमान। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए अजय माकन ने कहा मेरे सामने बड़ी चुनौतियां, हम सभी को साथ लेकर चलेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने और नेतृत्व ने मुझे मौका दिया है कि दिल्ली के अंदर मैं संभालूं, और मुझे लगता है कि दिल्ली के अंदर हमारी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अवसर है। दिल्ली के अंदर अगर सही मायने में देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि समूचे विपक्ष की समक्ष विपक्ष की भूमिका निभा सकती। पहली बार संसद की कैंटीन में लंच करने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम ने लंच के पैसे भी खुद चुकाए। पीएम ने अपने साथ ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल और बीजेपी सांसद छेदी पासवान को भी कराया लंच। अपने साथ उनके भी बिल चुकाए। प्रधानमंत्री ने लंच में दिया था वेज थाली का ऑर्डर। लंच के बाद संसद की कैंटीन के खाने की तारीफ भी की। करीब 20 मिनट तक संसद की कैंटीन में रुके प्रधानमंत्री मोदी। वहां मौजूद सांसदों का हालचाल पूछा। ना अचानक जैसे कि हम लोग लंच होता है, प्राय हम लोग जाते हैं खाना खाते हैं, अचानक हमको भी पता नहीं था, ना ही वहाँ के स्टाफ के लोगों को पता था। अचानक मोदी जी उसमें आ गए। नहीं, खाने के बारे में तो बातचीत नहीं हुई। खाना तो जो खाए हम लोग भी खाए, वो भी खाए, लेकिन ज़्यादा चर्चा हुई वहाँ कच्छ के बारे में। मुंबई में कल अपने काफिले की वजह से लगे जाम पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने जनता से मांगी माफी। कहा वीआईपी कल्चर में विश्वास नहीं। हरियाणा की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र लाने के खट्टर सरकार के फैसले पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बोला हमला। कहा राज्य सरकार काम नहीं करने का बहाना ढूंढ रही है। हमने तो 10,000 प्रति एकड़ का हमने तो कर ही रखा था, बल्कि आपके बढ़ना चाहिए क्योंकि किसान और कई जगह मार खा चुका है। लग भाई 10,000 तो हमारे समय था, कम से कम 15,000 तो नहीं। जो उनके हालात देखे, कम से कम मैं कह रहा हूँ। मुख्यमंत्री बनने के बाद आज नीतीश ने लगाया जनता दरबार। 1 साल बाद जनता से सीधे मुखातिब हुए नीतीश। मांझी ने अब तक नहीं खाली किया है मुख्यमंत्री बंगला। फिलहाल पटना में 7 सर्कुलर रोड में रह रहे नीतीश। 10 साल बाद फिर से जगमोहन डालमिया बने बीसीसीआई के मुखिया। बीसीसीआई के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। अनुराग ठाकुर बने बीसीसीआई के नए सचिव। चेन्नई से बोर्ड की सालाना आम बैठक में हुआ चुनाव। सचिव पद के लिए अनुराग ठाकुर और संजय पटेल में कांटे की टक्कर। 1 वोट से सचिव चुने गए अनुराग ठाकुर। अनिरुद्ध चौधरी बने बीसीसीआई के नए कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष पद के लिए चुनाव में राजीव शुक्ला को हराया।
ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराकर नए उपाध्यक्ष बने सी.के. खन्ना। 3 उपाध्यक्ष निर्विरोध चुने गए, 2 श्रीनिवासन गुट के। मुंबई से सटे थाने में छेड़खानी से बचने के लिए चलती ऑटो से कूदी 2 लड़कियां, दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। ऑटो में अपने रिश्तेदार के घर जा रही थी लड़कियां, रास्ते में ऑटो चालक ने की छेड़खानी। आरोपी ऑटो चालक की अब तक गिरफ्तारी नहीं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर मैंगोविन पानसरे के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लेफ्ट कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। कलेक्टर ऑफिस का घेराव कर रहे थे सभी कार्यकर्ता, 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने से गुस्सा। होली से पहले यूपी में मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान तेज, इलाहाबाद में मिठाई की दुकान पर छापा, 55 किलो मिलावटी मावा बरामद। राजधानी दिल्ली में आज भी कई जगहों पर झमाझम बारिश के कारण कई जगहों पर लगा जाम, जल जमाव से दफ्तर जाने वालों की बड़ी मुसीबत। बेमौसम बारिश ने दिल्ली के लोगों की बढ़ाई मुसीबत, शनिवार रात से हो रही बारिश के कारण तापमान में भारी गिरावट। मौसम विभाग का अनुमान, अगले 2 दिनों तक ऐसा ही रहेगा मौसम। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहरों में मंगलवार तक बारिश के अनुमान। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहरों में बारिश, भारी बर्फबारी और बारिश के कारण जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद, श्रीनगर में कई जगहों पर जमकर बर्फबारी। जयपुर में भी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, पंजाब में भी चंडीगढ़ में समेत कई जगहों पर बारिश, मौसम के बदले मिजाज से हर कोई हैरान।